All right. Hello, friends. Welcome to my career doctor. Well, my name is Prakash Singh Azad, an English language trainer come career counselor. In this video today, I would like to teach you the difference between unless, until, and till. And of course, how to use them into spoken English. I received a lot of requests, comments regarding these three, that how to use them into spoken English. My dear friends, the meaning of unless is jab tak, the meaning of until is jab tak, and the meaning of till is of course jab tak. But we use unless for negative things and all. जैसे ये हम if not के बदले यूज करते हैं, और इसका मतलब ये भी होता है जब तक नहीं या जब तक ना, जब तक नहीं. Once again, I tell you that we are gonna learn these words, and these are unless, until, and till. So we learn it one by one. Let's get started. See, unless, like I said, कि ये जब हम कंडीशन देते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस आपको याद होगा. If you don't go to Delhi, you will not get a good job. आप इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं. किसी को आप बोलते हैं ना, if you don't go to Delhi, if you don't go to Delhi, comma, you will not get a good job. I hope you get it. तो दिस वन इफ और डोंट, दरअसल नॉट का मतलब नेगेटिव डोंट भी होता है, डजंट भी होता है. तो इफ यू डोंट गो टू दिल्ली, तो ये इफ और डोंट को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, और इसको क्या बोलेंगे, अनलेस यू गो टू दिल्ली. इफ और नॉट के बदले हम इसको क्या बोल सकते हैं, अनलेस यू गो टू. जब तक आप दिल्ली नहीं जाएंगे इसका मतलब हो गया, या यदि आप दिल्ली नहीं जाएंगे. यदि नहीं, अनलेस का मतलब ये भी होता है यदि नहीं. आई होप यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स. सो अनलेस यू गो टू दिल्ली, या फिर आप इसको ऐसे बोलिए, इफ यू डोंट गो टू दिल्ली यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब. या फिर अनलेस इफ और डोंट के बदले, या इसे आप इफ नॉट भी कहते हैं. तो जहां आप कंडीशंस देते हैं वहां आप क्या यूज करेंगे, अनलेस. यानी कंडीशंस के लिए आप क्या यूज करेंगे, अनलेस. जब आप देते हैं किसी सिचुएशन पर किसी इंसान को, देन यू विल यूज अनलेस. अदरवाइज अगर आप टाइम की बात करते हैं, जहां टाइम गिवन हो, अप टू द टाइम, वहां पर हम यूज करेंगे until. ये एक बिगेस्ट डिफरेंस है that you have to keep in your mind, and I hope you're getting this, my dear friends, that unless you go to Delhi, or if you don't go to Delhi, you will not get a good job. I hope you get it. Now let's understand with examples. Like I said you that we have to give conditions in this. और जब अब शर्त आपको मालूम हो गया कि सर यदि वे लोग नहीं आएंगे, या जब तक वे लोग नहीं आएंगे, मैं आप लोगों से बात नहीं करूंगा. इट मीन्स आई एम गिविंग यू कंडीशन. इफ दे डोंट कम आई विल नॉट टॉक टू यू, और इफ दे डोंट के बदले अनलेस दे कम आई विल नॉट टॉक टू यू. आई होप यू गेटिंग दिस माय डियर फ्रेंड्स. थैंक यू. सो यू विल डैमेज योर हेल्थ अनलेस यू स्टॉप स्मोकिंग. इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ यू, आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद जैसे इसे आप पहले भी लिख सकते हैं, यू विल नॉट गेट अ गुड जॉब अनलेस यू गो टू Delhi. I hope you're getting this. Or please pay attention here. You will damage your health if you don't stop smoking. या फिर unless you stop smoking. Now you would have a question that where to use unless. Either you can use unless in the starting or in the middle. It's okay because it works as a conjunction also. Nice. So unless you damage your health, you will damage your health unless you stop smoking. Or if you don't stop smoking, you will damage your health. I hope you're getting this. Nice. Next, you can't speak English unless you practice. इसका मतलब हो गया if you don't practice. इसका मतलब हो गया if you don't practice, या फिर unless you practice. यू रहने देंगे और प्रैक्टिस. इफ डोंट यानी इफ नॉट के बदले आप क्या यूज करेंगे, अनलेस. इफ नॉट के बदले क्या यूज करेंगे, अनलेस. सो अनलेस यू प्रैक्टिस, और यू कांट स्पीक इंग्लिश अनलेस यू प्रैक्टिस. यू कांट गो टू यूनिवर्सिटी अनलेस यू फिनिश योर हाई स्कूल. योर हाई स्कूल यानी जब तक, इफ यू, इसका मतलब ये हो गया इफ यू डोंट फिनिश योर हाई स्कूल
यू कांट गो टू यूनिवर्सिटी। एक मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, टाइम लिमिट नहीं है, कंडीशन है। You can't enter the club unless you have ID, or if you don't have ID, you can't enter. यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है, आप आईडी दिखा दीजिए, क्लब में आ जाइए। If you don't have ID, you can't enter inside. I hope you're getting this. Nice. You can't borrow book unless you have library card. जब तक आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं है, आप लाइब्रेरी के you can't borrow book, आप बुक नहीं ले सकते जब तक कि आपके पास लाइब्रेरी कार्ड नहीं है। और वी कैन से इफ यू डोंट हैव library card, you can't borrow books or book. I hope you're getting this. Fantastic. Unless is done. And in the last, I'll give you the difference how to understand. Next is until. अच्छा, हम लोग इसके बदले till का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. We can use this is UNTIL or TIL. UNTILL भी होता है और ये L है. This is difference between British and American English. तो उसके लिए please don't get confused. जब आप एक टाइम देते हैं, यानी इस समय तक, तब आप क्या यूज करेंगे? until, और informally people use in spoken till also. तो till अगर आप फॉर्मली बोलते हैं या लिखते हैं तो then you please use until. I hope you getting this. So till और until में यही फर्क है, and I hope you get it. Till and until. So instead of until, you can use till also. That will not be considered wrong, but yes, this is more formal. I hope you're getting this. Thank you. I will wait until he comes. यानी मुझे पता है वो 2 घंटे में आ सकता है, 3 घंटे में आ सकता है। अच्छा, जब ये होगा कंडीशन कि जब तक वो मुझसे दोस्ती नहीं करेगा, मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। I will not help him unless he makes friendship with me or he does friendship with me. यहाँ पे एक टाइम की बात नहीं है, यहाँ पर एक कंडीशन आप लगा रहे हैं वहां पे। I hope you getting this. Thank you. तो I will wait until he comes. यहाँ पे if not की बात हम नहीं करेंगे, वो सिर्फ unless की बात कर रहा था। I hope you getting this. Nice. All right. I will wait until he comes. Time की बात कर रहे हैं आप, up to time. You're talking about up to time. I watch Discovery until I feel sleepy. यानी जब तक, यहाँ if not की बात नहीं करेंगे, जब तक मैं sleepy feel नहीं करता, मैं क्या करता हूँ? Discovery channel देखता हूँ। I watch Discovery until I feel sleepy. Nice. Wait here until they ask you to come. अच्छा, यहां पर चूंकि आप वेट कीजिए 1-2 घंटे में, 5 मिनट में, 2 मिनट वो आपको बुलाएंगे, तो here is time given. Wait here until they ask you to come. He set होता है past, set patiently until lunch was served. जब तक, until means क्या होता है? जब तक। unless का मतलब भी होता है, till का मतलब भी होता है, but unless जब तक नहीं, नेगेटिव में भी यूज होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब तक लंच परोसा गया तब तक वो क्या हुआ? बिल्कुल पेशेंटली, धैर्य के साथ वहां बैठा रहा। आई होप यू गेट इट। नाउ आई डू समरी। अनलेस मैंने आपसे क्या बोला? जब आप क्या देते हैं? कंडीशन देते हैं। अनलेस में आप क्या देते हैं? कंडीशन देते हैं। वेरी नाइस। और अनटिल, और इसको इनफॉर्मली आपसे मैंने क्या बोला? यू कैन यूज टिल ऑल्सो। इसमें आप क्या देते हैं? टाइम लिमिट होता है, अप टू टाइम, अप टू टाइम। आई होप यू गेटिंग दिस। अब जैसे कि मैं बोलूंगा, इफ SSR मीन सुशांत सिंह राजपूत doesn't get justice, doesn't get justice, comma, I will not watch। यदि नहीं भी इसका मतलब होता है जब तक भी, और जब तक नहीं भी होता है, I will not watch बॉलीवुड मूवी। अब देख लीजिए, अब इसको हम कैसे है? इफ और डजंट के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं? अनलेस। तो इसके बदले हम क्या यूज कर सकते हैं? अनलेस, क्योंकि हम एक कंडीशन की बात कर रहे हैं। आई टॉक अबाउट कंडीशन। अनलेस SSR गेट्स। अब यहां क्या हो जाएगा? डजंट गेट है, सिंपल टेंस की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इफ यू डोंट हैव द आइडिया ऑफ टेंस देन यू मस्ट लर्न टेंस फर्स्ट। अनलेस SSR गेट्स जस्टिस, I will not watch Bollywood movie। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, I will not watch Bollywood movie unless SSR gets justice। कंजंक्शन की तरह ये काम करते हैं, इसको हम बीच में यूज कर। I will not watch Bollywood movie unless SSR gets justice। Thank you।
अब until का यूज कब करेंगे? जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, तो यहां हम अनलेस बोलेंगे, क्योंकि मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, राइट? मैं क्या दे रहा हूं आपको? एक कंडीशन दे रहा हूं. सो अनलेस यू प्रैक्टिस यू कांट लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. और अनटिल का यूज करेंगे जब तक मैं आ ना जाऊं आप जाना मत कहीं. डोंट गो एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर. मेक यू अंडरस्टैंड. डोंट गो अंटिल की मैं आपको बात कर रहा हूं. अंटिल आई एम टीचिंग यू, UNTIL, और टिल. डोंट गो एनीवेयर, कहीं मत जाओ, until या फिर till I come back, या फिर until I come back or till I come back. Don't go, because I talk about time limitation. Until my father comes back home I'll not sleep, या फिर I will not sleep until my father comes back home, or till my father comes back home. My dear friends, I just wanted to make you understand the difference between unless, until, and till. I hope you understand this very, very well, and you will not forget these three terms and words. These are unless, until, and till. Like always, I request you to please follow active recall. Active recall means what? Active recall means whatever I taught you and the way I taught you, you please write down on the notebook and practice by speaking loudly so many times. If you watch videos only on YouTube, this is called passive recall. You will not learn a lot. You will learn, but it will skip from your mind. But if you follow the active recall, means the way I teach, you also teach and pretend that you are teaching somebody, younger brother, sister, your mother, father, then you will learn, because your hands, tongue, and brain, these three will practice. And if you want to speak, please speak first, either right or wrong. I'm damn sure you must learn how to speak in English. Thank you very much for watching right now this channel, My Career Doctor. And guys, if you like the videos of My Career Doctor, request you to please like, subscribe, and share our channel so that we get motivated. Barhal, thank you very much for watching. Stay happy and be the best. Jai Hind, Jai Bharat.